बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। तूफान नूह में अल्लाह ने हर इस इंसान को हलाको बर्बाद कर दिया और इसके नाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। जिस किसी ने भी अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह की जात को छोड़कर कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, सवाए उन लोगों के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे। इस रोए जमीन पर कोई चीज भी बाकी ना बची। इस वक्त इस जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी और इस पानी पर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। इस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए। इस तरह तूफान नूह के बाद अल्लाह ने इस रोए जमीन पर नस्ले इंसानी की इब्तदा इन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह के अजाब से बच गए थे। इसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम आद था, और ये वही शख्स था कि जिसकी नस्ल से अल्लाह ने कौमे जब्बारीन को पैदा फरमाया। और कौमे जब्बारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह ने अरशाद फरमाया, जैसे कि अल्लाह कुरान पाक की सूरत अल फजर की आयत नंबर 8 के अंदर अरशाद फरमाता है, इनकी जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौमे जब्बारीन कौन थी और इस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे और इनके कद कितने कितने लंबे थे और इस कौम को अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा था। और वो कौम कि जिसको अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था और इनके जैसे लोग अल्लाह ने दोबारा इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किए। इस कौमे जब्बारीन ने ऐसी कौन सी नाफरमानी की और ऐसे कौन सी गुनाहों के अंदर मुबतला हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ने इस नाफरमान कौम की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस ईमान अफरोज इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तूफान नूह के बाद अल्लाह ने नस्ल इंसानी की इब्तिदा एक बार फिर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक इराबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। इसी शख्स की नस्ल में से अल्लाह ने एक ऐसी कौम को पैदा किया जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर और दुनिया की सबसे पहली ताकतवर और दुनिया की सबसे पहली दराज कद कौम थी। जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज कद थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने इनके जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम हिरम नामी बस्ती के अंदर आबाद थी और इस कौम को अल्लाह ने ऐसे फन से नवाजा था कि ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर इनके अंदर खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और इन्हीं महल्लात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इरम एक ऐसा शहर था जिसके अंदर अल्लाह ने हर तरह की खूबसूरती और तरह तरह की नेमत रखी थी और हर तरफ सरसब्ज़ और शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इस तरह अल्लाह ने इस कौम को बेपनाह ताकत के साथ साथ हर तरह की नेमत से नवाजा था। उस दौर के अंदर जो इलाका दुनिया का हसीन तरीन इलाका हुआ करता था और जिस इलाके के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी, वो इलाका आज ऐसा खौफनाक सहरा है कि आज के दौर में कोई भी ताकतवर शख्स इस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। कौमे जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और इनकी औसत उम्र 1000 साल की थी। इस कौम पर अल्लाह का ये खास करम था कि इस कौम को कभी कोई बीमारी ना लगती और ना ही इनके सर में दर्द होता और ना ही ये कभी बूढ़े होते, यहाँ तक कि इनकी नज़र भी कमज़ोर ना होती। ये लोग 1000 साल की उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजारते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी औरतें एक ही मर्तबा में हामला हो जाती और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी और इसी वजह से इस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। ये कौम अगर किसी मुल्क को फतह करने के लिए उसके इलाके में दाखिल होती तो वो लोग इनकी दहशत की वजह से पहले ही हथियार डाल देते और इस तरह ये कौम इस मुल्क को अपने कब्जे में ले लेती।
13 कबीलों पर कौम जब्बारीन मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ने इस कौम को हर तरह की निमतों से नवाजा तो ये कौम सरकशी पर उतर आई और अल्लाह की नाफरमानियां करने लगी। और तूफान नूह के बाद कौम जब्बारीन और कौम आद ही वो पहली कौम थी कि जिन्होंने अल्लाह की जात को छोड़कर बुत परस्ती की बुनियाद रखी और अल्लाह की जात के अलावा बुतों की पूजा शुरू की। और इस तरह ये कौम बुत परस्ती के अंदर मुबतला होने के बाद तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुबतला हो गई और हद से ज्यादा बढ़ गई। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो कि जब उन्होंने उनको अहकाफ के अंदर डराया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और इनको बुराई से मना किया तो इस कौम के सरदार हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को हदायत की तरफ बुलाया और इस कौम के नाफरमान लोगों को दावते हक देते रहे। लेकिन ये बदबख्त कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और ये गुनाहों के अंदर इस कदर डूबी हुई थी कि ये अपने नबी की बात तक ना सुनती थी और उनको बुरा भला कहती थी। इस कौम के 2 बड़े कबाइल थे जिनका नाम कलमान और हिलजान था। ये 2 ऐसे कबीले थे कि जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी और पूरी कौम इन 2 कबीलों के फरमाबरदार थी। फिर अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर यह करम किया कि इन 2 कबीलों में से एक कबीला हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावते हक को कबूल करके अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया और इस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और इनकी ताकत के अंदर इजाफा फरमाया। हूद अलैहिस्सलाम ने जब इन बड़े कबाइल को दावते हक दी तो कबीला हिलजान अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया, लेकिन कबीला कलमान ने दावते हक कबूल करने से इनकार कर दिया और इसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क पर अड़ा रहा। इस तरह के कबीला हिलजान के ईमान लाने की वजह से लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए। कबीला हिलजान के अलावा कोई ऐसा कबीला ना था कि जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावते हक पर लब्बैक कहा हो और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लेकर आया हो, बल्कि बाकी तमाम कबीले हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनको बुरा भला कहते, यहाँ तक कि इनको कत्ल करने की धमकियां देते। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार दावते हक देने के बावजूद ये कौम बुत परस्ती, जिनाकारी और तरह तरह की बुराइयों से बाज ना आई तो इस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमा। तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए इस कौम पर अपने इजाब की इब्तदा कर दी। चुनाचे अल्लाह ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस रोए जमीन पर बारिश ना बरसाएं और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस रोए जमीन के सारे चश्मों को खुश्क कर दिया जाए। चुनाचे इसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देखते ही देखते वो इलाका जो कल तक सरसब्ज़ो शादाब था और जिस इलाके में हर तरफ खूबसूरत बागात थे वो खुश्क होने लगा और इस कदर खुश्क हो गया कि इस कौम के पास खाने पीने के लिए कुछ ना था और इनके मवेशी भूख और प्यास की वजह से मरने लगे और इस कौम के लोग पानी के लिए तरसने लगे। इस तरह अल्लाह ने इस कौम पर अपना पहला अजाब नाज़िल फरमाया और पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई और इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 सालों तक जारी रहा। जब इस कौम की हालत इस कहत साली की वजह से गैर हो गई तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये हालत ना देखी गई तो इस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ। अल्लाह फिर से तुम्हारी रौनकों को आबाद कर देगा और तुम्हें वसी रिज्क अता फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे कि ए मेरी कौम के लोगों, अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लेकिन अल्लाह के इस अजाब को देखने के बावजूद ये कौम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाई और इसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर डटी रही। इस कौम के बदबख्त लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमारे पास कौन सी दलील लेकर आए हो और हम तुम्हारे कहने की वजह से अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दे, बल्कि हम ये समझते हैं कि तुम मजनू हो और हमारे खुदाओं में से किसी खुदा ने तुम्हें दीवाना कर दिया है।
चुनाचे इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को दावत हक देते और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते, लेकिन ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाती और इनका मजाक उड़ाती और उनको मुआज अल्लाह पागल और मजनू कहते। जब ये कौम अल्लाह के अजाब से तंग आ गई तो इस कौम के दानिश्वर लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और इस अजाब से छुटकारा हासिल करने की तदबीरें निकालने लगे। पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब किसी भी कौम पर कहत साली या अल्लाह का कोई अजाब नाजल होता तो वो कौम अल्लाह के घर यानी कि खाना काबा के अंदर जाकर दुआ करती तो अल्लाह अपने घर के सदके इस कौम से कैद साली और अपने अजाब को दूर कर देता और इस कौम को खुशहाल कर देता चुनांचे कौमे जब्बारीन ने भी ऐसा ही किया और एक बहुत बड़े लश्कर को तैयार किया और इस लश्कर को खाना काबा की तरफ रवाना कर दिया ताकि ये लोग वहां जाकर अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह हमसे इस अजाब को दूर कर दे। चुनांचे 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त मक्का मुकरमा में जरार बिन तारक की बीवी कौमे जब्बारीन की नस्ल में से थी, लिहाजा इस वजह से जैसे ही वो लश्कर मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचा तो जरार बिन तारिक और इसकी बीवी ने इस लश्कर का खैर मकदम किया और खूब शराबो शबाब के साथ इस लश्कर का इस्तकबाल किया। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि कौमे जब्बारीन का ये लश्कर एक माह तक इस तरह गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा और अपने मकसद से गाफिल रहा। इस दौरान ये लोग बिल्कुल इस बात को भूल गए कि हमारे पीछे रह जाने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हाल में होंगे। चुनाचे जब इस लश्कर को याशी करते हुए एक महीना गुजर गया तो जरार बिन तारक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वाली औरतों के जरिए उनको उनका भूला हुआ मकसद याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ आकर अपने मकसद को भूल कर बैठे हुए हैं। चुनाचे इनकी याद दिलाने पर इस लश्कर को होश आया और ये लोग फौरन मक्का मुअज्जमा की तरफ गए और वहां जाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगे। अभी ये लोग दुआ के अंदर मसरूफ ही थे कि यकायक देखते ही देखते एक स्याह रंग का बादल इनके ऊपर आ गया और इन बादलों को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। चुनाचे इसके बाद इन लोगों ने खुशी खुशी अपने इलाके की तरफ जाने की तैयारी की और जैसे जैसे ये लोग अपने इलाके की तरफ बढ़ते जाते वैसे वैसे बादल भी इनके पीछे पीछे इस इलाके की तरफ बढ़ते जाते। इस तरह जब ये लश्कर अपने इलाके के करीब आया और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये बादल बारिश लेकर नहीं बल्कि अल्लाह का दर्दनाक अजाब लेकर आ रहे हैं। चुनाचे जिन बादलों को देखकर ये लोग खुश हो रहे थे और बारिश समझ रहे थे, दर हकीकत वो बादल अल्लाह का दर्दनाक अजाब था जो इन पर नाज़िल होने वाला था। चुनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब को देख लिया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, तुम लोग अल्लाह की वादानियत पर ईमान ले आओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो वरना अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है और अनकरीब तुम लोग इलाक कर दिए जाओगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत का इस बदबख्त कौम पर कोई असर ना हुआ और वो इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे और अपने कुफ्र और शिर्क पर डटे रहे। चुनांचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बावजूद और इस अजाब को देखने के बावजूद भी ये कौम अपनी सरकशी से बास ना आई और इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाती रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब ये कौम राहे हक पर ना आई तो अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर इस इलाके से हिजरत कर गए। चुनांचे जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन के साथ इस इलाके से बाहर कदम रखा तो वो बादल मजीद स्याह होते गए और देखते ही देखते दर्दनाक तूफान शुरू हो गया। इस बादलों के अंदर अल्लाह की तरफ से भेजी हुई इस कदर दर्दनाक हवा थी कि जिसने इस कौम के लोगों को चींटियों की तरह उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। और कौमे जब्बारीन के वो लोग जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी और इस कौम के लोग तिनकों की तरह हवाओं के अंदर उड़ रहे थे और इस तरह इस दर्दनाक अजाब के अंदर कौमे जब्बारीन के बदबख्त लोग मरना शुरू हो गए। तो अल्लाह का ये दर्दनाक अजाब 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल जारी रहा और इस अजाब ने कौमे जब्बारीन की बड़ी बड़ी इमारतों और महल्लात को तबाह बर्बाद कर दिया और इस कौम के तमाम तर नाफरमान लोग इस अजाब के अंदर हलाक हो गए और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के शहरे इरम को अल्लाह ने नियस्तो नाबूद कर दिया और एक सहरा के अंदर तब्दील कर दिया जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है।
नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।